और अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से आज फिर पूछताछ। ईओडब्ल्यू की टीम आज फिर करेगी कवासी लखमा से पूछताछ। घोटाले से जुड़े सवालों पर कवासी लखमा से होगी पूछताछ। ईडी की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में है कवासी लखमा। ईडी की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में है कवासी लखमा और आज एक बार फिर पूछताछ। शराब घोटाले को लेकर यह पूछताछ। कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती हुई। तो ईडी की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में है कवासी लखमा। तो आपको बता दें, जेल में कवासी लखमा शराब घोटाले की वसूली में कितना कहां क्या खर्च हुआ है और तमाम ये जानकारी जुटाने का प्रयास आज जांच एजेंसी करेगी। ईओडब्ल्यू ने 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री कोंटा के कांग्रेस विधायक कवासी लखमा से लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी की न्यायिक रिमांड पर है कवासी लखमा। फिलहाल घोटाले से जुड़े सवालों का आज वो जवाब देंगे। हालांकि छापेमारी में उनके ठिकानों में तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन से जान लेते हैं। नितिन, आज एक बार फिर से कवासी लखमा से पूछताछ, किस तरह के सवाल आज पूछे जा सकते हैं? देखिए, आज कवासी लखमा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री हैं, आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद है। आज उनसे जो है एक बार फिर से ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करते हुए नजर आएगी। इंस्पेक्टर और पुलिस अधिकारी के रूप में बड़े अधिकारी आज इनसे पूछताछ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार आबकारी मंत्री जो पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, उनकी मुसीबत लगातार बढ़ते जा रही है। कल जिस प्रकार से उनसे एक लंबी पूछताछ हुई थी, पूछताछ के बाद हो सकता है कि एक बार और उन्हें पेश किया जाए। और क्योंकि जब भी इस प्रकार की पूछताछ होती है तो नए नए तथ्य निकलकर सामने आते हैं और जानकारी के अनुसार कल जो बयान उनके सामने आया है तो निश्चित रूप से एक बार और ऐसा ही बयान आया है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। अफसर जहां बोलते थे वो वहां पर साइन कर देते। इस तरह के जो तथ्य हैं वो उनके जवान से निकलकर सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार फिर अलग अलग तरीके से पूछताछ होती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि ईओडब्ल्यू आज के अधिकारी, सही कहा कि मीडिया के समक्ष वो जब पेश हुए उन्होंने इस बात को तो रखा कि जहां जहां अफसर बोलते थे वो साइन कर देते थे। लेकिन कांग्रेस लगातार राजनीति से प्रेरित इस कार्रवाई को भी बता रही है। और एक और तथ्य है इसमें, कांग्रेस ये भी जोड़ रही है कि जब घर में छानबीन की गई तो कुछ नहीं मिला। देखिए, निश्चित ही जिस प्रकार से कल हमने देखा कि कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट, दीपक बैज, चरणदास महंत, ऐसे तमाम जो प्रमुख नेता हैं वो कल कवासी लखमा से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। और सीधे रूप से कांग्रेस इस पर आरोप भी लगाती है, सरकार को घेरते हुए नजर आती है कि किसी प्रकार की कोई भी न जानकारी उनके यहाँ से मिली है, न पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। उसके बाद भी सरकार कवासी लखमा को प्रताड़ना झेलाते हुए नजर आ रही है। इसके ठीक पहले, अब से कुछ मिनट पहले, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनका भी इसी मामले में सीधे रूप से बयान आया है कि अगर ईडी या कोई भी केंद्र की जो संवैधानिक संस्था होती है वो अगर किसी को टारगेट करी है तो उसी आधार पर टारगेट करती है जब उनके पास कोई पुख्ता जानकारी होती है या पुख्ता कोई साक्ष्य होते हैं। हर किसी को जो है ये ईडी या आईटी टारगेट नहीं करती है। अब ऐसी स्थिति में अगर जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ गुनाह किया होगा। इसी मामले को लेकर लगातार कांग्रेस भी विपक्ष के रूप में आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।